नमस्कार, आप देख रहे हैं राजधानी समाचार। बात की जाए मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की, लगातार जो संतों का सहारा जो मिलता रहा राजधानी भोपाल को, आज फिर संत देव पधारे हैं वृंदावन धाम से। मंदिर क्या संदेश दे रहे हो, क्या आपकी यहाँ पर कार्यक्रम वगैरह चल रहे हैं? मैं आध्यात्मिक प्रवास पर हूँ और आध्यात्म के सही अर्थ को भोपाल वासियों को, पूरे देश को कहना चाहता हूँ। इसलिए कहना चाहता हूँ कि उनके जीवन के तनाव, दुख, कष्ट दूर हों और भारतवर्ष आनंदित हो, समृद्ध हो, बलशाली हो। इसका ये प्रयास है। राम मंदिर के लिए क्या कहें? इस प्रकार से संतों का एक बड़ी आस्था का केंद्र बन रहा है, वो बन रहा है 492 साल के बाद। अब ये चाहते हैं कि ऐसी व्यवस्था बने कि जब कोई ऐसी चीज़ों पर निर्णय हो तो अविलंब हो जाए। 492 साल तक भारतवर्ष में, अयोध्या में श्री राम का जन्म हुआ कि नहीं, प्राकट्य हुआ कि नहीं, ये साबित करने में लगते हैं। तो न्याय व्यवस्था को भी थोड़ा सोचना होगा। मुझे लगता है ब्रिटिश व्यवस्था से बाहर निकलकर अपने हिंदुस्तान की एक नई व्यवस्था बनानी चाहिए, जहां त्वरित निर्णय हों और त्वरित फैसले हों, जिससे आपके ऊपर दर्ज किए गए मुकदमे की सज़ा आपके पोते को न मिले, आपको ही प्राप्त हो जाए, या उसके परिणाम जो अच्छे हैं वो आपको ही मिल जाए। युवाओं के लिए क्या संदेश है? जिस प्रकार से युवा पीढ़ी सोशल मीडिया जुड़ रही है, अपने गुरु संतों को भूलती जा रही है। सोशल मीडिया एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है संतों से जुड़ने का। जी। मैंने कई बार कहा है, ब्लेड वही है, आप चाहो तो पेट फाड़ दो, उससे मार दो, पॉकेटमारी कर लो, किसी का ये नस काट के उसकी हत्या कर दो, और डॉक्टर उसी ब्लेड से ऑपरेशन करके कई मरने वालों को भी बचा लेते हैं। तो सोशल मीडिया या ये टेलीफोन या मोबाइल या गैजेट्स, ये जितने भी विकास हैं, अगर इनका सदुपयोग किया जाए तो सनातन संस्कृति के लिए, मनुष्य के उत्तम जीवन के लिए ये अच्छे हो सकते हैं। लेकिन उम्मीद बहुत कम है, क्योंकि इंटरनेट पे जो चीज़ें ज़्यादा भरी हुई हैं वो बुरी नहीं हैं। इंटरनेट पे तो भरी हैं, वही भरी हैं जो हमारे दिलों में भरी हैं, हमारे हृदय में भरा है, मन में भरा है। इंटरनेट तो कोई स्वयं पैदा लिया नहीं है। इंटरनेट के भीतर गूगल में डाउनलोड तो खुद किया नहीं गया है, हमारे जैसे लोगों ने किया होगा। व्यक्ति के मन की स्थिति जब उच्च होगी आध्यात्मिक गतिविधियों से, तब जाकर मोबाइल या दुनिया के जितने भी विकास हैं वो आपके विकसित और प्रकाशित होने के कार्य करेंगे। अन्यथा मैंने बचपन में पढ़ा था कि विज्ञान विकास का कारण या विनाश का कारण, अभिशाप या वरदान। अब मैं पक्के तौर पर कह सकता हूँ कि विज्ञान वरदान तो नहीं बना, विज्ञान हमारे लिए अभिशाप जरूर बन गया है। भोपाल की जनता के लिए क्या आशीर्वाद देना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं? भोपाल की जनता के लिए यही कहेंगे कि तनाव मुक्त रहिए, और कहने से तो कुछ होता नहीं। जो आप पाना चाहते हैं उसके लिए आपको करना पड़ता है, टू डू टू बी। जो करेंगे वही होएंगे आप। तो मैं जनता से कहता हूँ, इतनी इतनी जगह जाते हो, दौड़ते हो, लाफिंग क्लब में, यहाँ वहाँ, ये सब ऊपरी काम है। ज़बरदस्ती हंसना भी कोई हंसना है? चलो हंस लेते हो, अच्छी बात है। कारण को जानकर अगर उसका निवारण कर लें तो श्री कृष्ण की तरह चाहे 23 करोड़ सेना लेके भी जरासंध आ जाए, तब भी मुस्कुराहट बरकरार रहेगी, नंगे पाँव भी। तो वो मुस्कुराहट लाने की कोशिश करनी चाहिए, और वो स्पिरिचुअलिटी से मिलेगी, अध्यात्म से मिलेगी। कोरोना महामारी देश में चल रही है, तो इस पर क्या विशेष कहेंगे? आपका जो खिलवाड़ किया जा रहा है शासन द्वारा, कई लोगों द्वारा, धार्मिक पंथ को नहीं मान रहे, उसमें आप क्या कहना चाहते हैं? कोरोना एक महामारी यहाँ है, वायरस है, तो जिनको बचना है वो अपना बचाव कर रहे हैं। सरकार का काम है लोगों को कहना, और लोग स्वयं अपनी जान को बचाना चाहते हैं। आप स्वयं बचना चाहते हैं कि सरकार के भरोसे बचेंगे? अपनी जान की सुरक्षा तो आप स्वयं कर रहे हैं। तो जो बचना चाहते हैं वो मान रहे हैं, समझ रहे हैं, इम्यून बूस्टअप कर रहे हैं। इम्यूनिटी का जब तक ठीक ठाक काम नहीं होगा तब तक ये ठीक है, और ये अध्यात्म से ही हो सकता है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, नहीं बरसों के बाद आप भी यही स्वीकार करेंगे, और कोई नया आइंस्टाइन आएगा तो वो भी यही स्वीकार करेगा कि आध्यात्म के द्वारा ही इम्यूनिटी ठीक हो सकती है, और ये कई वायरस आते रहेंगे और इंसान अखंड आनंदित रहेगा। राजधानी समाज के बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी, आपने समय दिया। सबको प्रणाम, जय श्री राधे। और आज राधाष्टमी है। राधाष्टमी, राधा रानी का प्राकट्य दिवस। पूरे भोपाल वासियों, मध्य प्रदेश और भारतवासियों को
बहुत बहुत शुभकामना राधा रानी के प्राकट्य उत्सव का। आप देख रहे हैं राजधानी समाचार। जरूर जो लोग सुनना चाहते हैं तो भोपाल में पधारें और भोपाल में गुरु जी का आशीर्वाद ले सकें। राजधानी समाचार नीरज विश्वकर्मा की रिपोर्ट, भोपाल मध्य प्रदेश। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.